नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आरबीआई की पॉलिसी खत्म हो चुकी है, 11 बजे का समय हो रहा है और पॉलिसी में जो जो हुआ है आप सभी के साथ अगले 5 मिनट में शेयर करने वाला हूं। शॉर्ट में डिस्कस करेंगे अचानक से बाजार क्यों टूट गया है, क्या पॉलिसी खराब है, क्या निवेशक निकल जाए, ट्रेडर्स को शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। ये सारी चीजें मैं अगले 5 मिनट में आप सभी के साथ कवर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अपडेट। निफ्टी की बात की जाए तो डेज लो के आसपास बाजार आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी तो 96 पॉइंट्स नीचे है, बट अभी थोड़ी देर पहले 130 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे था। तो नीचे से 30-35 पॉइंट्स की रिकवरी भी आप कह सकते हैं आते हुए दिख रही है आपको। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो नीचे के लेवल से ऑलमोस्ट 100 आप कह सकते हैं 140 पॉइंट्स की रिकवरी है, उसके बावजूद 270 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए सेंसेक्स की तो यहां पे आपको कोई खास रिकवरी नहीं देखने को मिली है, केवल 30 पॉइंट की रिकवरी है। 420 पॉइंट्स के निचले स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है सेंसेक्स। शार्प वन टिक आपको ऐसे वन साइडेड गिरावट देखने को मिली है आरबीआई की पॉलिसी खत्म होते होते। अब ऐसा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने क्या बोला है जो बाजार को पसंद नहीं आया, इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, केवल एक ही सेंटेंस खराब था पूरी पॉलिसी में, जिसका इंपैक्ट आपको शायद ये दिख रहा है। और अगर बाजार रिकवर हो जाए या फिर 2 दिन बाद, अब आज थर्सडे एक्सपायरी है, वैसे ही मूव उल्टे सीधे हो सकते हैं। फ्राइडे छोड़ दो, मंडे से अगर आपको दोबारा तेजी में आ जाए बाजार दिखते हुए तो कोई गलत बात नहीं होगी। ये आपके लिए टेम्पररी और शॉर्ट टर्म डिसीजन होगा। जो भी होगा मैं आपको क्लियर बता दूं, कोई भी इवेंट के चलते बाजार में गिरावट तेजी होती है वो 24 घंटे होती है ज्यादा से ज्यादा। अगर बहुत बड़ा इवेंट हो गया, बहुत बड़ी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज हो तो 48 घंटे चल जाती है, उससे ज्यादा नहीं चलता। तो मेरा भी यही मानना है, आज एक्सपायरी रिलेटेड मूव है, आज को मैं वैसे ही काउंट नहीं करूंगा। कल वीकेंड से पहले कोई खरीदना या बेचना पसंद नहीं करेगा। बेचना एक बार को पसंद कर भी लेते हैं, ठीक है, मैं वीकेंड से पहले टेंशन लेके नहीं जाना चाहता, लेकिन खरीदना कोई पसंद नहीं करता। तो मंडे को ही हमें डिसाइड करना है हमें लेना है नहीं लेना है, क्या व्यू बना है, ठीक है। बट अभी के लिए बाजार क्या गिरेगा या रिकवर होगा ये सवाल उठता है। तो पूरी पॉलिसी ठीक थी, पूरी पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब ये कह लीजिए आप 10 पॉजिटिव पॉइंट से, इनफैक्ट मेरा 10 भी नहीं है, मेरा ये है कि सारे के सारे पॉजिटिव चीजें थी, एक नेगेटिव थी। तो क्या है वो एक नेगेटिव और पूरी पॉलिसी में क्या इंपॉर्टेंट था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, नॉर्मली जब भी पॉलिसी आती है तो 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जो रेट हाइक है वो तो है ही कि भैया पॉलिसी में रेट हाइक हुआ, रेट कट हुआ, अनचेंज्ड रहा। दूसरा होता है जीडीपी का आंकड़ा, आगे का कितनी ग्रोथ देख रहे हैं आरबीआई गवर्नर जी। और तीसरा होता है इन्फ्लेशन। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। बाकी सब होती है कमेंट्री। वो कमेंट्री आपको हाव भाव बताती है कि आगे के लिए क्या विचार है। तो पहले मैं इन 3 चीजों का अपडेट देता हूं। रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.50%, कोई मूव नहीं आया यहाँ पे, सेम टू सेम है और यही बाजार का अनुमान था। 6 में से 5 मेंबर्स ने कहा कि कोई चेंज नहीं करना है इंटरेस्ट रेट में। दूसरा जीडीपी का आंकड़ा, तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं ग्रोथ का। तो ग्रोथ आपके लिए Q4 FY23 में 6.1% थी, Q3 FY23 में 4.4% थी, Q2 FY23 में 6.3%। ये तो बीता ट्रैक रिकॉर्ड हो गया। अभी करंट की बात की जाए अगर आपके साथ, तो यहाँ पे FY24 यानी कि जो पूरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जिसका Q1 अभी निकला है, पूरे फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी का ग्रोथ आंकड़ा जो है 6.5% का है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और FY25 का 6.6% पे उन्होंने ग्रोथ का नंबर कहीं ना कहीं एस्टिमेट करा है। उसके सामने तीसरा होता है महंगाई। महंगाई की बात की जाए तो FY24 के लिए 5.4% पे महंगाई का अनुमान है। यानी कि अगर आप देखें तो 1.1% के टोटल इकोनॉमी ग्रोथ में है। जीडीपी आपका 6.5% ग्रोथ और आपका महंगाई 5.4%, तो प्लस 1%, 1.1% चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं बात की जाए महंगाई की एक और चीज, तो Q2 जो अभी चल रहा है आपका, देखिए अप्रैल मई जून ये होता है Q1 जिसके रिजल्ट्स कंपनियां पेश कर रही हैं। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर ये होता है Q2। तो Q2 अभी चल रहा है, जिसका जुलाई महीना निकल गया, अगस्त चल रहा है और एक सितंबर हो रहा है। तीनों महीने को मिला के हो जाएगा Q2 पूरा। तो इसमें Q2 में पहले इन्फ्लेशन का जो अनुमान था वो था 5.2% का। बट क्योंकि जुलाई में सब्जियां बहुत महंगी हुई हैं, आरबीआई गवर्नर जी का मानना है कि भैया अगस्त में भी ये महंगाई काबू में नहीं आने वाली है। अगस्त में भी कहीं ना कहीं चलती रहेगी ये महंगाई, सब्जियों की स्पेशली, बाकी कहीं कुछ महंगाई नहीं है, सब्जियों में ही है। तो ये जुलाई और अगस्त में जो इन्फ्लेशन महंगा हो रहा है सब्जियों की वजह से, तो इसने पहले का जो अनुमान था 5.2% का, उसको बढ़ाकर अभी 6.2% का इन्फ्लेशन का अनुमान आरबीआई गवर्नर जी की तरफ से आता हुआ दिखा है Q2 के लिए। तो ये एक नेगेटिव चीज थी, बाकी कुछ खास नेगेटिव नहीं है। अब आ जाता हूं सबसे ज्यादा नेगेटिव, जो मैं तब से कह रहा हूं कि एक कमेंट था जो सबसे ज्यादा नेगेटिव था, वो था बैंकों से पैसा निकाला जा रहा है।
नकदी निकाली जाएगी और ये कुछ ज्यादा लिक्विडिटी कम करने वाली बात होगी एक तरीके से। ये नेगेटिव है, बाकी कुछ नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव की बात करें तो भारत बहुत अच्छा दिख रहा है, इकोनॉमी बहुत अच्छी दिख रही है, दुनिया भर में इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम भारत कर सकता है, एक ग्रोथ इंजन बन सकता है, बैंकों की स्थिति बहुत मजबूत है, जो कॉर्पोरेट बैंक है इनकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, ये सारी चीजें बहुत ही शानदार थी। पूरा मुझे तो ये मतलब पॉलिसी आप कह सकते हैं ठीक लगी, अच्छी लगी, कोई दिक्कत नहीं लगी। शार्प वन टिक गिरावट आई है, मुझे लगता है बाइंग के रूप में यूज आएगा। अदरवाइज आज और कल छोड़ दो, मंडे ट्यूसडे से आपके लिए दोबारा ठीक ठाक बाजार होते हुए दिखेगा। तो निवेशकों को टेंशन नहीं लेनी है। और ये सबसे अच्छी बात है, इन्फ्लेशन केवल जुलाई और अगस्त का ही है आपके लिए, फिर ठीक होता हुआ दिख सकता है। एल नीनो की वजह से कहीं और भी फर्क पड़ेगा तो उस पर फिर ये लोग काम करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी जानकारी। होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।